नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट 100 रिवीजन प्रश्न को आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो 100 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 100 प्रश्न है इन्हें दोस्तों आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा शुंग वंश। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, मौर्य वंश का अगर हम बात करते हैं तो मौर्य वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था मौर्य वंश का स्थापना। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों बोल सकते हैं आप नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर दोस्तों मौर्य वंश का स्थापना किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य का बात करते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा इसका प्रधानमंत्री चाणक्य हो जाते हैं। चाणक्य बोल सकते हैं, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। मौर्य वंश से संबंधित है दोस्तों बिंदुसार बोल सकते हैं। बिंदुसार एक है साथी बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है। और दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित है अशोक बोल सकते हैं। अशोक मौर्य वंश का दोस्तों अंतिम बोल सकते हैं आप जो शासक पूछा जाता है, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुए? तो कौन हुए साथी याद रखिएगा आप, वृहदत्त हुए अंतिम शासक। कौन वंश का? मौर्य वंश का। और वृहदत्त की हत्या बोल सकते हैं जो उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और दोस्तों इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। ये सारे बात को लॉक कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हो जाते हैं बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र हो जाते हैं अशोक और बिंबिसार के पुत्र हो जाते हैं अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र हो जाते हैं उदयन। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन ये तीनों बोल सकते हैं हर्यक वंश से संबंधित है। दोस्तों, अशोक के शासन काल में ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो पाटलिपुत्र में बोल सकते हैं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? तो बोल सकते हैं अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। यही सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं समवर्ती सूची का, तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची को। अगर दोस्तों आपसे संघ सूची पूछा जाए और बोल सकते हैं राज्य सूची पूछा जाए तो इसको लिया गया है कनाडा देश के संविधान से। कौन देश के संविधान से? कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2, 15, 12 और 20 ऑप्शन में दिया गया है। इसका सही उत्तर 12 बोल सकते हैं। साथ ही राज्यसभा जो है ना, यह संसद के अंग होते हैं। संसद है अनुच्छेद 79 में बोल सकते हैं और राज्यसभा है दोस्तों अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा का अगर कार्यकाल आपसे पूछा जाए तो अनंत बोल सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए
तो 6 वर्ष बोल सकते हैं। और लोकसभा है अनुच्छेद 81 में, राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के अंग होते हैं। संसद के अगर सदन पूछ लिया जाए तो इसके दुइये गो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। और संसद के अंग पूछा जाए तो 3 गो बोलिएगा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा कौन अनुच्छेद में किया गया है। और दोस्तों यह जो है राष्ट्रपति, यह भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। आप लोग दोस्तों महाभियोग के बारे में बताइएगा राष्ट्रपति पर कौन आर्टिकल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। दोस्तों इसको जो नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम प्रधानमंत्री का बात करते हैं तो प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो 74, 75 और 78, ये तीनों आर्टिकल किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया था। अमृत शहर दोस्तों किनके द्वारा स्थापित किया गया था, सही उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास के द्वारा। अगर साथी हम बात करते गुरु रामदास का तो यह सिखों के चौथे गुरु हो जाते हैं। सिखों के टोटल दोस्तों 10 गो गुरु हुए और प्रथम गुरु पूछा जाए जिसको सिखों का संस्थापक कहा जाता है तो गुरु नानक आप बोल सकते हैं। दोस्तों गुरु अर्जुन देव जो है यह सिखों के 5वें गुरु है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और मुगल वंश का जो शासक था साथी जहांगीर का हम बात करते हैं, जहांगीर के द्वारा इसको मरवा दिया गया था। सिखों के 5वें गुरु को अर्जुन देव को आप बोल सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा सिखों के 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मुगल वंश के संस्थापक थे औरंगजेब। औरंगजेब, जहांगीर, बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सब मुगल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। तो बोल सकते हैं आप साथी औरंगजेब ने तेग बहादुर सिखों के गुरु थे, याद रखिएगा दोस्तों तेग बहादुर, इसका हत्या करवा दिया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म पटना में हुआ था 1666 में। और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही खालसा पंथ का स्थापना किया गया था मेरे भाई। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, इसका सही उत्तर अनाईमुडी। फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का था किस नदी में मेटूर बांध स्थित है। दोस्तों इनमें से सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में कावेरी नदी आप बोल सकते हैं। कावेरी नदी को आप लॉक कर लीजिए। प्रश्न का था यूरोप की सबसे लंबी नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है जो आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है। तो मेरे भाई यह कथन है GDH कोल का। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाजार विनियमन प्रणाली का आरंभ की गई थी। तो दोस्तों इसका जो शुरुआत किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरुआत किया गया था इसका। तो ऑप्शन यहाँ पर आप सी को लॉक कर लीजिए। प्रश्न का था निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो दोस्तों उसका नाम हो जाता बाबर और जहांगीर आप बोल सकते हैं। बाबर हो जाते हैं मुगल वंश के संस्थापक हो जाते हैं। बाबर का बात करते हैं तो नार्वे के तट एक उदाहरण है, तो यह उदाहरण है फ्योर्ड तट का, यह उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता। इनमें से मध्य प्रदेश में दोस्तों मारवाड़ उत्सव यह नहीं मनाया जाता। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्न देशों और उनकी राजधानियों में कौन सा युग्म गलत है। दोस्तों इनमें से सही मिलान कौन नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में स्विट्जरलैंड, जेनेवा।
दोस्तों स्विट्जरलैंड जेनेवा में है, लेकिन इसकी राजधानी नहीं है, इसका राजधानी है बर्न बोल सकते हैं आप, बर्न याद रखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत मिलान है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में बोल सकते हैं, WHO हुआ, WTO हुआ, रेड क्रॉस हुआ, ये सब के मुख्यालय स्थित है। फिनलैंड की हेलसिंकी और डेनमार्क का कोपेनहेगन, ऑस्ट्रिया का वियना बोलिएगा, यहाँ पर ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं। साथ ही प्रश्न का था सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी कहता है नष्ट नीड पर आधारित है। इनमें से सही जवाब हो जाएगा चारुलता बोल सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का बात करते हैं तो इससे गुरुदेव का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बोल सकते हैं भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको लिखा है और जनगण मन को गीतांजलि से लिया गया है। और बोल सकते हैं मेरे दोस्त जो गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया अपना भारत में 1913 में दिया गया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत तो 1901 ईस्वी से हुआ, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने भाई डायनामाइट का आविष्कार किया था। कहता निम्न में कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? इसका सही उत्तर बोल सकते हैं गार्डनर दोस्तों। और R.K. नारायण का जो यह मालगुडी डेज है यह कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कहता दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो दोस्तों विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी श्रीमाऊ भंडार नायके, और कहाँ की बनी थी? तो यह बोल सकते हैं श्रीलंका की बनी थी। और अपना भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी आप बोल सकते हैं। और इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? शक्ति स्थल दोस्तों, इसका समाधि स्थल कहलाता है इंदिरा गांधी का। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की डैश के साथ साझी सीमा नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक बोल सकते हैं आप। ऑप्शन यहाँ पर सी को लॉक कर लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वेटिकन सिटी। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं आप सभी भाई बहन। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो इस पर जो स्थित शहर है डिब्रूगढ़ बोल सकते हैं। कानपुर जो है दोस्तों यह गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है कानपुर। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को 2000 बोल सकते हैं 8 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। गंगा नदी बिहार के 5 राज्य से होकर बहती है दोस्तों। भारत के 5 राज्य से होकर बहती है गंगा नदी, बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। लखनऊ का बात करते हैं, इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ का अगर हम बात करें तो प्रश्न कहता है एडोल्फ हिटलर ने डैश में आत्महत्या की। एडोल्फ हिटलर ने दोस्तों अपने आपको आत्महत्या कर लिया था, लेकिन कब किया था? तो 1945 में बोल सकते हैं। और हिटलर के द्वारा ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। साथ ही क्वेश्चन कहता है हामय कहता है किस वंश का, यहाँ पर दोस्तों हुमायूं होना चाहिए, क्या होना चाहिए याद रखिएगा आप, हुमायूं बोल सकते हैं। कहता है हुमायूं किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश से संबंधित है हुमायूं। हुमायूं के पिता का नाम था बाबर बोल सकते हैं। और हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था? तो अकबर बोल सकते हैं आप। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। और हुमायूं का जो मृत्यु हो गया था पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुआ था। और हुमायूं का दोस्तों शासनकाल 1530 से 40 बोलिएगा। और इससे बीच में जो है दोस्तों आप बोल सकते हैं जो 40 से 45 आसपास बोलिएगा, तो इसमें हो जाते हैं शेरशाह सूरी का जो शासन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एशिया की सबसे बड़ी नदी। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? यांगत्जे नदी। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए।
अगला प्रश्न कहता है एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है मत देने का अधिकार मेरे भाई। विकल्प डी को लॉक कीजिए। इसके अनुसार विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है तो यह मिलता है हम्पी में। कहाँ मिलता है? हम्पी सही उत्तर हो जाएगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। किसके लिए दोस्तों? चूना पत्थर के लिए। बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ है। दोस्तों कुचिपुड़ी संबंधित है किससे? तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से बोल सकते हैं जो कथक शास्त्रीय नृत्य संबंधित है। और साथ ही बोल सकते हैं आप केरल से, बोल सकते हैं आप मोहिनी अट्टम और कथकली पूछा जाए अगर आपसे, जो कथकली, तो ये दोनों संबंधित है केरल से। तमिलनाडु से संबंधित है मेरे भाई भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची और संवर्षित सूची बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का कहता समकक्ष भारतीय थल सेना में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नल होता है। क्या होता है? कर्नल सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रचलन प्रारंभ किया या आरंभ किया? तो लॉर्ड डलहौजी को मेरे भाई आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पंपास कहता समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और यह किस देश के घास के मैदान का नाम है? तो अर्जेंटीना देश के घास के यह मैदान का नाम है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो 131 आप बोल सकते हैं। 131 सही उत्तर हो जाएगा। लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी। लोथल जो है यह स्थित है गुजरात में। गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर बोल सकते हैं स्थित है लोथल पूछा जाए तो। भारत में संभावित तेल क्षेत्र है दोस्तों तमिलनाडु में, असम में, गुजरात में, ये सभी जगह बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? इसका स्थापना हुआ था 1970 में बोल सकते हैं, इसका स्थापना किया गया था। बिहार में ज्ञान निकेतन पुस्तकालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा परसौनी चौक सीतामढ़ी। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। कहता है बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है? दोस्तों यह आयोजित होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और बोल सकते हैं यह पशुओं का सबसे बड़ा मेला पूछा जाए मेरे भाई तो आप सोनपुर मेला को आप लॉक कर सकते हैं। बिहार के पटना कला के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बिहार का सामान्य जीवन। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। कथा 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्ध के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था? इसको जाना जाता है मस्कट के नाम से इसको जाना जाता है। तथा प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 में हुई थी, और कहाँ हुआ था? सही उत्तर एथेंस बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लॉक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण कहता चरण होते थे? 4 चरण होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? इनमें से कौन नहीं था? तब पाठ को संपादित करना यह नहीं था बोलिएगा। प्रश्न कहता अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? सही उत्तर हो जाएगा नीरजा भनोट। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं यहाँ पर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार है? तो दोस्तों बोलिएगा कर्नाटक। और बिहार में अगर पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप जमुई जिला। कौन दोस्तों? जमुई जिला बोल सकते हैं। अगर जिला पूछा जाए तो जमुई आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कहता है वृक्षों से पुराने पत्ते गिरना
दर्शाता है? तो यह क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी को दर्शाता है। पेड़ पौधे का जो रंग हरा होता है हरित लवक यानी क्लोरोफिल के कारण, और क्लोरोफिल में बोल सकते हैं मैग्नीशियम धातु होता है जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है और संकेत होता है Mg। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा जलीय जीव दोस्तों, ऑप्शन बी। उभयचर पूछा जाए अगर जंतु जगत का दोस्तों उभयचर पूछा जाए तो मेढक बोल सकते हैं। अगर पादप जगत का आपसे उभयचर पूछा जाए तो ब्रायोफाइटा को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, लैटिन शब्द कथा मैडेमस परमादेश का अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ हो जाते हैं। कथा किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं। तो इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को पीई से सूचित किया जाता। सूत्र पूछा जाए तो mgh बोल सकते हैं आप दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? mgh बोल सकते हैं। गतिज ऊर्जा इसको ke से सूचित किया जाता है। सूत्र पूछा जाता है हाफ mv² बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पौधों में ऑक्सीजन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करना। ऑक्सीजन दोस्तों यह एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? सही उत्तर हो जाएगा लाइपेज, आप यहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र, ये दोनों में से दोस्तों जो पहले पूरा हो जाएगा वही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता प्रसिद्ध पुस्तक स्प्रिंट ऑफ लाज निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? इसमें दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, याद रखिए, इसको शपथ ग्रहण करवाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1976। 1976 ऑप्शन ए में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? इनमें से दोस्तों शब्दालंकार अगर पूछा जाए तो यमक बोल सकते हैं, यमक। ऑप्शन यहाँ पर डी को लॉक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित्त आने की क्या प्रायिकता है? साथ ही यह याद रखिएगा आप, मैथ के प्रश्न इसमें है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं आप, 7/8 याद रखिएगा आप। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो इसमें जो शासन व्यवस्था स्थापित किया गया संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर है गुंडाधुर। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई? तो भारत में जो हरित क्रांति हुआ 1960 के दशक में। और हरित क्रांति का जनक विश्व में पूछ लिया जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है कृषि क्षेत्र में, बोल सकते हैं। भारत में दोस्तों हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन को आप लॉक कर लीजिए। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? यह किसकी खेती के लिए? तो सेब की खेती के लिए बोल सकते हैं, यह प्रसिद्ध होते हैं। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? इनमें से किसका स्थापना नहीं किया गया था? बोकारो का बोल सकते हैं, नहीं किया गया था इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन है, इनमें से कौन सा है? तो पानी यानी जल बोल सकते हैं। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालोविस मॉडल पर आधारित थी। CPU की कथा क्लॉक स्पीड क्या मापती है? यह दोस्तों मापती है प्रति सेकंड निष्पादित निर्देशों की संख्या। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार कथा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो यह जीता है लापता लेडीज। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके साथ मिलकर इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति विकसित किया है? किसके साथ मिलकर दोस्तों? तो IIT मद्रास के साथ मिलकर। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? इसका निर्वाचन कौन करता है? महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो साथी यह कौन समास का उदाहरण है? या कर्मधारय समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का बात करते हैं आप, तो जैसे आप बोल सकते हैं जो माता पिता, याद रखिएगा यही समास का उदाहरण है द्वंद्व समास का। जो समास में हाइफन का चिन्ह लगल रहेगा वह द्वंद्व समास। अब ये भी भाव समास पूछा जाए तो प्रतिदिन बोल सकते हैं, यथाशक्ति, ये सब अब ये भी भाव समास है। समास के 6 भेद होते हैं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? धीमी वृद्धि पूछा जाए तो प्रोटीन के कारण। प्रोटीन जो बना होता है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। अगर 20 गो अमीनो अम्ल मिलेगा तो एक प्रोटीन का निर्माण होगा। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। और दोस्तों प्रोटीन की कमी कारण 2 गो रोग याद रखिएगा, एगो मेरास्मस और दूसरा क्वाशियरकोर। ये दोनों रोग अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऋणी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो कहाँ? यकृत में बोल सकते हैं आप। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल बोलिएगा। और दोस्तों विटामिन ए का प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो गाजर बोल सकते हैं। अब विटामिन ए की कमी के कारण रोग पूछा जाए तो आप रतौंधी बोल सकते हैं, इसी की कमी कारण होने वाला रोग है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं। शनि ग्रह दोस्तों यह सबसे हल्का ग्रह है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, इसके बहुत सारे उपग्रह हैं। शुक्र दोस्तों यह सबसे चमकीला ग्रह है, सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। बुध दोस्तों यह सौरमंडल का सबसे नजदीक ग्रह है। और बोल सकते हैं आप बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, यानी शून्य उपग्रह बोल सकते हैं तो बुध और शुक्र के अगर पूछा जाए तो। किसने कहा है संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं? तो जिमरमैन के द्वारा यह कहा गया था। फर्स्ट ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? किसका प्रयोग दोस्तों किया जा सकता है मुद्रा आपूर्ति में कमी? ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था? इसको लागू किया गया था अप्रैल 1948 को इसको लागू किया गया था। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, सेवा क्षेत्र का। इसी को बोल सकते हैं तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को बोल सकते हैं जो द्वितीयक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये सारे बात आप याद रख सकते हैं। कहता है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसके लेखक हो जाते हैं VS नायपाल हो जाते हैं, इसके लेखक पूछा जाता है। कहता हारोती बोली कहाँ बोली जाती है? यह बोली बोली जाती है राजस्थान के अंतर्गत। अगला प्रश्न कहता है दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से कौन सही है? तुम्हें क्या चाहिए? ऑप्शन ए यही सही है बोल सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता है एक विद्युत धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। कहता है एक विद्युत धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इनमें से कौन सही है दोस्तों? कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बट जाता है। फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल होगा। इसका योगफल क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित ईएमएफ की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रायः किस नियम का उपयोग किया जाता है? इनमें से वह नियम है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बोल सकते हैं आप। कहता एक स्रोत की आवृत्ति 10⁻³ हर्ट्ज है, उसके आवर्तकाल का मान है दोस्तों टी बराबर बोल सकते हैं आप यहाँ पर जो 1/, क्या होता है तो आवृत्ति बोल सकते हैं हर्ट्ज। इस प्रकार से अगर तोड़िएगा तो फर्स्ट ऑप्शन को आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर 10⁻³ सेकेंड हो जाएगा। कहता केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है उसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? इसका निर्माण होता है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के द्वारा इसका निर्माण होता है। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब का स्थिति बताइए। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण दोस्तों इसका उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। अगर पूछा जाए हजामती दर्पण का नाम बताइए, अवतले दर्पण बोलिएगा, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थिति में किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाएगा? कौन स्थिति में? तो बोल सकते हैं जब बल विस्थापन की दिशा में विपरीत हो। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। आवर्धन की इकाई है दोस्तों, आवर्धन का याद रखिएगा कोई मात्रक नहीं होता, यह मात्रक हीन होता है। आवर्धन बोल सकते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसकी इकाई नहीं होती है। ऑप्शन डी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? दोस्तों बोल सकते हैं आप 5 फरवरी 1922 सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों टोटल आपको इस वीडियो में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न, जिसको हम आज की इस वीडियो में रिवीजन के तौर पे करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। अगर पूरा देखे हैं साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। अगर साथी आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।